और ज्यादा लोगों के टारगेट बढ़ते हैं, है ना। और सक्सेस का रेशियो, सक्सेस लो का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस सारे जो फायदे हैं, उसका एक ही सेंटर पॉइंट है, वो है टारगेट। और टारगेट होना लाइफ में बहुत जरूरी है। आप सब लोग जानते हैं, हजार बार सुने होंगे, जिसका गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं होता है। ऐसे टारगेट के बारे में बताएं, कितने सारे बेहतरीन कोट आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, सब कुछ पढ़े होंगे। लेकिन फायदा तो तभी होगा जब हम इसको इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में, अपने बिजनेस में उतारेंगे। और जैसे ही लोग के पास टारगेट आएगा, ये सारी चीजें बढ़ेगी। और तब जाकर पूरे माहौल में, पूरे बिजनेस में, पूरे स्टेट में लगती है आग। तब जाके बिजनेस ब्लास्ट होता है। और यही चीज 2005 से लेकर 2010 में उड़ीसा में थी। लोगों के अंदर आग थी, टारगेट थी। हर आदमी रॉयल्टी के लिए दौड़ रहा था, हर आदमी रॉयल्टी के लिए काम कर रहा था। इसलिए अगर हमें बिजनेस को ब्लास्ट करना है, तो हमें अपने इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे। और तभी जाके इतिहास बनते हैं। जैसा उड़ीसा ने पहले इतिहास बनाया था आरसी में, अब उसी इतिहास को वापस बनाने की जरूरत है, और नंबर वन पे आने की जरूरत है। इसलिए इस टारगेट को लेकर ही इस नए साल में हम तोहफा लेके आ रहे हैं। और टारगेट क्या क्या चीज का होता है? ये टारगेट होते ही खजाना खुल जाएगा। यानी आज से में खजाने की चाबी है, वो है टारगेट है। टारगेट आते ही हमारे जितने भी आज में लोग सपने लेके आए हैं, सबके पास इस खजाने की चाबी मिल जाएगी। पैसों की बारिश हो जाएगी, और बड़ी बड़ी पीनों की लाइन लग जाएगी। और इसी खजाने की चाबी को सबको देने के लिए हम लेके आ रहे हैं क्विक सक्सेस फार्मूला। सक्सेस का एकदम क्विक फार्मूला जो है, वो है, हमें सबसे पहले काम करना है कि सक्सेस के लिए हमें टारगेट चाहिए। और टारगेट क्या चीज के लिए चाहिए? टारगेट क्या क्या चीज का होना चाहिए जिससे पीवी आए? सिंपल है। पीवी किससे आएगा? ज्वाइनिंग से। तो हमें टारगेट किसका लेना है? ज्वाइनिंग का टारगेट। दूसरा, परचेजर का टारगेट। जितने ज्यादा परचेजर हमारी टीम में होंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस स्टेबल और ग्रोथ मोड में रहेगा। तो हमें परचेजर बढ़ाने का टारगेट लेना है। सेलर, सेलर बनाने का टारगेट लेना है। और चौथा है वाइटल पे। डेप्थ लेवल में जितनी ज्यादा लोगों के पास कामयाबी आनी चालू हो जाएगी, पीने निकलनी चालू हो जाएगी, तो अपने आप पूरे सिस्टम में, पूरे ओवरऑल बिजनेस में अपने आप आग लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने टारगेट सेट किया क्विक सक्सेस फार्मूला। यानी कि हम दो चीजों पर आज टारगेट देने जा रहे हैं, नए साल का तोहफा। हमने दो को पकड़ा है, जो हमारे इसकी रूट है, वो है सेलर और वाइटल पे। दो को, ताकि लोग जो अभी 1000 टीबी में अटके हुए हैं, वो 5000 में है। और 5000 में आते ही वाइटल पिन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए हम नए साल में लेके आए हैं तोहफा, धमाका। ये नए साल का तोहफा है, जो पूरे हमारे आर्ट उड़ीसा के बिजनेस में और बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्या है ये धमाका?
ये होगा एक अवार्ड सेरेमनी फंक्शन भुवनेश्वर में, एक ग्रांड सेलिब्रेशन। मतलब ऐसा सेलिब्रेशन आज तक उड़ीसा में हुआ नहीं होगा, इस रंग का एक सेलिब्रेशन कम एलडीपी। इसमें क्या क्या होगा, जिसमें एक पावरफुल एलडीपी एंड ग्रांड सेलिब्रेशन होगा। पावरफुल एलडीपी ये क्या है? टू क्रिएट लीडर्स, यानी अब हमें हर व्यक्ति का टारगेट एक ही बनाना है, वो है रॉयल्टी, बड़ी पीने। और उसी को पूरा एक स्पेशल एलडीपी डिजाइन किया जाएगा, जो आज तक आपको नहीं मिला है, ऐसा एलडीपी दिया जाएगा। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसी ट्रेनिंग होगी जिससे हर व्यक्ति जो उसको अटेंड करेगा, उसका एक ही लाइफ में गोल होगा कि मुझे आरसीएम का स्टार रूबी बनना है, डायमंड बनना है। वहां पर जितने लोग होंगे वो सब लोग एक ही माइंडसेट और एक ही टारगेट लेके जाएंगे कि मुझे भी आरसीएम का स्टार रूबी और बड़ा पिन में जाना है। किस तरह की ट्रेनिंग होती है वो, मैं उसकी एक झलकी दिखाता हूं। ये देखिए आप। ट्रेनिंग प्रोग्राम को सीखने के लिए, अगर सीखेंगे तो जीतेंगे। ট্রেনিংটা আসলে অ্যাকচুয়ালি ট্রেনিং, এটা জিরো থেকে হিরো বানানোর ট্রেনিং। গত মাসে যেটা হয়েছে তার থেকে এই মাসে আরো দ্বিতীয় পার্ট আরো ভালো হবে, তারপরে মাসে আরো স্ট্যান্ডার্ড জায়গায় যাবেন। এটাকে গুরুত্ব দিন, একটা বড় থেকে বড় জায়গায় কিনে অ্যাচিভমেন্ট করবেন, এটা আমার বিশ্বাস আছে। जब तक ये शत्रु भीतर जिंदा है वो आपको कामयाब होने नहीं देगा। आप बन जाओगे सुपर। जितना ज्यादा लोगों से मिलकर होगे, जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे, जितना लोगों की आप परेशानी सुन पाओगे, उस दिन आप बनोगे सुपर। खेल छोटे छोटे पत्थर से, पत्थर कितना टकरा के সুপার লেগেছে, অসাধারণ। আমরা ভাবতেই পারি না, খুব সুন্দর লেগেছে। আজকের প্রোগ্রাম শুনে আমাদের খুব খুব ভালো লেগেছে, আমরা অনেক নতুন ইনফরমেশন পেয়েছি। আজকে প্রোগ্রামটা দুর্দান্ত হয়েছে। হয়তো আমরা কাজ করছিলাম মার্কেটে, কিন্তু আমাদের কোন জায়গাগুলো যে ভুল হচ্ছিল সেটা আজকে স্যার খুব সুন্দর ধরিয়ে দিয়েছেন। অসাধারণ দুর্দান্ত এক ট্রেনিং সেশন করলেন। একটা হোম মিটিং আমরা কিভাবে কন্ডাক্ট করবো, প্রোডাক্টের ডেমো থেকে শুরু করে টোটাল একদম, তার আমাদের কিভাবে এন্ট্রি নিতে হয়, হোম মিটিং এর সমস্ত বিষয় এত অসাধারণভাবে শিখিয়েছে। আজকে থেকে আমাদের বিজনেসে কিন্তু একটা বিশাল বড় বুম আসবে। তো থ্যাংক ইউ সঞ্জীব গোয়েঙ্কা স্যার। আজকের এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম আমাদেরকে অনেকটা সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে এই কারণে, কেন কি এই ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমেই কিন্তু আমরা আগামী দিনে আর্টসিং বিজনেসে আরও সফল হতে পারবো। আজকে সত্যি একটা দুর্ধর্ষ প্রোগ্রাম হলো, কেন এত সুন্দর ট্রেনিং প্রোগ্রাম যাকে বলা হয় সম্পূর্ণ প্যাকেজ, এত সুন্দর ডেমনস্ট্রেশন হলো যা আমরা আমাদের টিম এবং আমাদের বিজনেসকে বড় জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো। যে এই প্রোগ্রামটা যারা ভাইটাল অ্যাবভ আছে তাদের প্রত্যেককে নেওয়ার জরুরত আছে। সেমিনারের সাথে সাথে যদি আমরা ডিজিটাল প্রোগ্রামটা দেখতে পারি, তারা প্রত্যেকটা অ্যাসোসিয়েট বায়ার কিন্তু 100% এই আরসিএম বিজনেস থেকে রয়্যালটি টেকনিক্যাল একদম গ্যারান্টি আছে। जो अपनी कामयाबी पाने तक सोता नहीं है वही बनता है सुपर। জয় আরসিএম। तो ये एलडीपी है, सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट होगा कि हजारों लीडर को तैयार करना। हजारों, जैसे आप सब जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है हमारा डुप्लीकेशन का ना सिस्टम है।
डुप्लीकेशन जितना ज्यादा टीम में होगा उतना ज्यादा बिजनेस ग्रोथ मोड में, उतना ज्यादा सक्सेस मोड में आएगा। इसीलिए ये पहली बार हम ऐसा कॉम्बो बनाया है जिसमें एजुकेशन प्लस सेलिब्रेशन है ना, जिसमें लोग को पूरा रियल में कुछ मिल के मिले। सिर्फ ऐसा नहीं कि सेलिब्रेशन हो रहा है तो ताली बजाते निकल जाए, ऐसा नहीं है। पूरा एजुकेशन और प्लस आपको सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन कैसा होगा उसकी भी एक झलकी दिखाता हूं मैं आपको। ये होगा एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन, मतलब ऐसा ग्रांड कि जो भी अचीव करेगा उसको एकदम स्टार की तरह प्रेजेंट किया जाएगा, सुपर स्टार की तरह। देखिए उसकी एक झलकी देखते हैं। तो एकदम स्टार, एकदम किंग की तरह उसको प्रेजेंट किया जाएगा। ऐसा सम्मान मिलेगा कि लोगों की कल्पना से बाहर है। और इसमें जितना दिखाया गया उससे भी कहीं ज्यादा और आपको मिलने वाला है। ऐसा सेलिब्रेशन नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी आ रहा कि नहीं आ रहा हाँ आ रहा है, ठीक है। है? स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है? नहीं सर, नहीं। स्क्रीन स्क्रीन नहीं। हाँ एक मिनट, अभी आ रहा है? हाँ हाँ जी सर, आ गया। यस। तो इसमें हर किसी को एंट्री है ही नहीं, क्योंकि ये लीडर क्रिएशन का मेन इवेंट होने वाला है। इसमें जो लोग टारगेट लेके अचीव करेंगे सिर्फ उन्हीं का ही एंट्री है, और सबका एंट्री फ्री है, नो टिकट सिस्टम। और केवल उसमें क्राइटेरिया है 5,000 पीबी मिनिमम, जो लगातार 3 महीने, जनवरी 2026, फरवरी, मार्च, तीनों महीने लगातार 5,000 पीबी करेगा। यानी कि टोटल 15,000 पीबी होना चाहिए, 3 महीने मिलाकर सेल पीबी। तो उसका एंट्री फ्री है। उसको अवार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, एंट्री अवार्ड कुछ नहीं मिलेगा।
10,000, 25,000, 10,000 करने वाले को यानी कि टोटल 30,000 पे भी होगा, तीन मिलाकर उसको 2 एंट्री पास मिलेंगे, यानी कि वो प्लस अपने फैमिली में किसी एक को लेके आ सकता है। तीसरा है 25,000 पे भी, यानी कि टोटल हो गया 75,000, उनको 5 फ्री एंट्री मिलेगी और अवार्ड कोई नहीं मिलेगा। न्यू वाइटल जो अचीव करेंगे, बिगिनर स्टार्टर, या पुराना वाइटल पिन चेंज करेंगे या नए वाइटल पे आएंगे, पुराना पिन को चेंज करेंगे, उनको अचीव करने के बाद में जनवरी में लगातार 3 महीने मेंटेन भी करना है, ठीक है। और सेल्फ पे भी उसका 5,000 होना चाहिए, उनका 1 एंट्री फ्री है। न्यू रॉयल्टी जो लोग अचीव करेंगे उनको भी अचीव करने के बाद में मेंटेन करना है, अगर बिजनेस डाउन होगा एंट्री नहीं मिलेगी। सेल्फ पे भी 5,000 पे भी उनका कपल एंट्री मिलेगा, यानी कि वो फैमिली में अपनी वाइफ या अपने बच्चे किसी को लेके आ सकता है और उनको मिलेगा, उनका होगा सेलिब्रेशन, ग्रांड सेलिब्रेशन, उनको ट्रॉफी दी जाएगी, उनका ग्रांड सेलिब्रेशन होगा, उसका सब कुछ एकदम ग्रांड होगा, है ना। न्यू टेक्निकल अचीव जो करेंगे उनका भी क्या तो पुरानी पिन को चेंज करें या न्यू टेक्निकल पे आए, उन सबको भी कपल एंट्री मिलेगी और उनका भी सेलिब्रेशन होगा। यानी कि जो न्यू रॉयल्टी और टेक्निकल पे आएंगे उन्हीं का ही सेलिब्रेशन होगा, बाकी सबको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा, पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें कुछ एक सवाल आपके होंगे, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूं, क्या क्या होगा उसमें। ये अभी हम लोग 3 जगह डिजाइन कर रहे हैं, कोलकाता, मुजफ्फरपुर और भुवनेश्वर। कोलकाता में ऑलरेडी आपको 8,000 से ज्यादा टारगेट आ चुके हैं, 8,000 से ज्यादा लोगों के टारगेट लोग ले चुके हैं, और मुजफ्फरपुर में करीबन 4,000 से ज्यादा उनके टारगेट अभी तक काउंसलिंग में आ चुके हैं। अभी आपको आज हमें भुवनेश्वर का पता चला कि आपके टारगेट कितने हैं, यानी हमें यहाँ पर मिनिमम एंट्री जो टारगेट अचीवर चाहिए वो मिनिमम 1,000 चाहिए। 1,000 से नीचे हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ ग्रांड इसमें करने वाले हैं, तो सब कुछ ग्रांड ही चाहिए। यहाँ पर छोटी गैदरिंग के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन नहीं किया हुआ है। ये अब तक आपको याद होगा कि सबसे पहले ये ऑफर आप लोग को ही दिया गया था 6 महीना पहले। 6 महीना पहले हमारे जो लीडर्स हैं आप लोगों से बात हुई थी। चांद भाई ध्यान है आपको? हाँ हाँ ध्यान है। हाँ, तो सबसे पहले ऑफर आप लोग को ही दिया गया था, और उस समय शायद कोई भी कारण से आप लोगों ने इसको ना कर दिया था। लेकिन आपके पास मौका है फिर से कि सब जगह लोग बड़े बड़े टारगेट लेकर इसमें अचीव करने के लिए तैयार हैं, और आज हम लोग पता करेंगे कि आपके यहाँ कितने लोग तैयार हैं। तो सबसे पहले 3 जगह पर केवल होगा, उसके बाद आपको जितने भी रॉयल्टी अचीवर, न्यू रॉयल्टी अचीवर आएंगे उन सब का पूरा बैनर कटआउट जो है, बड़ा कटआउट, वो उनका स्टेडियम के बाहर में पूरा ऐसा लगाया जाएगा जिसमें जितने भी लोग एंट्री करेंगे सब लोग उसको उनका वो सम्मान और प्रमोशन वहां पर उनका होगा, और लोग अपना सेल्फी वहां पर ले सकते हैं। तो ये उनको स्पेशल उनका सम्मान दिया जाएगा, है ना। और जो लोग और ऑल न्यू अचीवर का स्पेशल आगे वाली 2-3 रो की सीटों में वीआईपी सीट उनके लिए रिजर्व रहेगा, विद नेम और फोटो के साथ में उन सब का स्पेशल सीट, वीआईपी सीट रिजर्व किया जाएगा ना। और यानी कि केवल न्यू रॉयल्टी और टेक्निकल एवब का ही आपका सर्वेक्षण होगा, और जितने न्यू टेक्निकल अचीवर हैं उनका कटआउट स्टेज पर लगाया जाएगा। थ्रू आउट द प्रोग्राम लोग उनको देख पाएंगे,
पूरा स्टेज में उनका स्पेशल कटआउट्स लगाया जाएगा, है ना, बैकड्रॉप के साथ में। सो ये आपका वो सेलिब्रेशन ग्रांड होगा, मतलब ऐसा ग्रांड सेलिब्रेशन आपने अभी तक देखा नहीं होगा, ऐसा हमने डिजाइन किया है। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है उससे कई गुना ज्यादा वहां पर होने वाला है, जो हम लोग मैंने सोच रखा है। ओके, तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जो लोग जनवरी में जो लोग अभी फरवरी में नए ज्वाइन करेंगे वो क्या करेंगे, तो वो फरवरी में 10,000 और मार्च में 5,000 करके, वो टोटल 15,000 करके इसमें शामिल हो सकते हैं, या फरवरी में 5,000 या मार्च में 10,000 करके कर सकते हैं। इस तरह से जो लोग मार्च में नई ज्वाइनिंग हो रही है वहां से जो शुरुआत करें वो टोटल 15,000 पीवी कर कर इसमें शामिल हो सकते हैं, है ना। यानी हमें क्या कि टोटल 5,000 पीवी वालों के लिए टोटल 15,000 चाहिए पीवी 3 महीने में, और 10,000 वालों के लिए 30,000 पीवी चाहिए, और आपको जो 25,000 पीवी करेंगे उनका 75,000 पीवी होना चाहिए। ओके, सो ये हमारा क्राइटेरिया है। और वाइटर एंड एबव के लिए भी उनको अचीव करके मेंटेन करना है। मान लो जनवरी में अचीव किया तो फरवरी नया अचीवमेंट किया तो फरवरी मार्च में वो पिन मेंटेन रहनी चाहिए। अगर मान लो फरवरी में अचीव किया है तो मार्च में मेंटेन रहनी चाहिए, और जिसको मार्च में किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब और उनका सेल्फ पीबी 5,000 पीबी मैंडेटरी है, वो उनका जरूर होना चाहिए। अब तो ये आपको मैंने फिर से बता देता हूँ। फ्री एलडीपी पास 5,000 पीवी वाले को एक मिलेगा, 10,000 को 2 पास मिलेंगे, और 25,000 को 5 पास मिलेंगे। न्यू वाइटल पिन को एक मिलेगा, न्यू रॉयल्टी एंड अबव को कपल पास मिलेंगे। सेलिब्रेशन केवल न्यू रॉयल्टी एंड अबव का ही होगा। और इसके क्या बेनिफिट होंगे वो आप समझिए। एक तो सबको फ्री पास मिल रहा है, एक रिवार्ड मिल रहा है सबको, सोचा ग्रांड सेलिब्रेशन करने का मौका मिल रहा है, और एक बहुत ही पावरफुल एलडीपी जिससे उनको आगे आने वाले समय में उनकी और उनकी टीम को बहुत बड़ा बिजनेस करने का पूरा विजन, माइंडसेट और रोड मैप मिलेगा। 4 नंबर, रॉयल्टी का रोड मैप मिलेगा, बिग विजन मिलेगा, पॉजिटिव माइंडसेट होगा, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो बिजनेस। आपको ये बस मौका है कि वापस हमें ग्रोथ मोड में अगर आना है तो ये अपॉर्चुनिटी है कि पूरे उड़ीसा को बिजनेस का ग्रोथ मोड बनाने का, ये अगले 3 महीनों में। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो समझो जो कई साल से ब्रेक लगा हुआ है उसको हम ब्रेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी पीने निकालने का हमें ये अवसर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि बहुत सारी पीने हम निकाल सकते हैं। जिनकी सक्सेस बहुत दिन से रुकी हुई है वो सक्सेस का रेशियो हम बढ़ाकर पूरे टीम में एक अलग तरह का मोमेंटम और अलग तरह की ना पूरा जान लगा सकते हैं। इंक्रीज सक्सेस रेशियो, सक्सेस का रेशियो वो हम बढ़ा सकते हैं, और इनकम बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, नेम एंड फेम, उनका मान सम्मान शोहरत सब बढ़ने का ये मौका मिल रहा है। तो इतने सारे बेनिफिट हैं। तो ये पूरा जो डिजाइन किया हुआ है इससे पूरे उड़ीसा के बिजनेस में एक आग लग सकती है। और ये है वो टारगेट, जिसको टारगेट को अचीव करने का ये फार्मूला है कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं आप सबको ग्रुप में भेज भी दूंगा। बिगनर पिन के लिए हमें क्या है कि 2 टारगेट पे काम करना है, एक 5,000 पीवी पर और एक वाइटल पिन पर। जॉइनिंग पर ये सब हमने टारगेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसमें बहुत डेटा निकालना, सबका पता करना वो बहुत टफ काम था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। हम केवल 2 मेन चीजों पर फोकस रखा है, एकदम सिंपल रखा है, बहुत ही सिंपल, है ना। 5,000, 10,000, 25,000 पे भी और न्यू वाइटल, दैट्स ऑल ना। इससे क्या होगा कि आपको आसान हो जाएगा काम करना। स्टार्टर अब देखिए इसमें मैं बताऊं कि अगर आप 5,000 पीवी से हमें अचीवमेंट लेना है, यानी कि क्विक सक्सेस का फॉर्मूला क्या है
कि अगर हम सेलर की संख्या बढ़ा दें तो हम बहुत जल्दी, बहुत क्विक सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो बिगिनर के लिए हमें कितना चाहिए? 5,000 पीबी, 4 चाहिए। बिगिनर पिन 1 चाहिए। स्टार्टर के लिए हमें कितना चाहिए? ज्वाइनिंग का भी दिया हुआ 40 ज्वाइनिंग, और आठ आठ लोगों को 5,000 पीबी कराना है टीम में से। 5,000 लोग को, 8 लोगों को 5,000 पीबी कराने से, हाँ, वो खुद का लेकर, मैंने 7 लोग को टीम से कराना है, खुद का 5,000 पीबी होके 8 लोग हो गए। तो आपका स्टार्टर पिन अचीव होगा, जिसमें 2 बिगिनर या 1 बिगिनर निकालने से भी काम आपका हो जाएगा, है ना। ओपनर पिन में आपको 70 ज्वाइनिंग चाहिए, 15 5,000 पीबी लोगों को कराने हैं, और 4 बिगिनर या 3 बिगिनर निकालने से भी काम हो जाएंगे, है ना। ईगल पिन में आपको 115 ज्वाइनिंग, 23 5,000 पीबी, 6 बिगिनर। इस ढंग से इस चार्ट को अगर आप फॉलो करेंगे, उस हिसाब से पूरा हमें टीम का टारगेट सेट करना है इस चार्ट के अनुसार, कि मार्च तक कौन किस पिन में जाना चाहता है। तो उसी के अनुसार अपना एक्शन प्लान और टारगेट सेट करें कि मेरा इतना 5,000 पीबी, इतना 10,000 पीबी, इतने वाइटल निकालने से मेरा ये पिन आएगा, तो वो टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। तो ये चार्ट उसको हेल्प करेगा अपने टारगेट को सेट करने में, अपने एक्शन प्लान को सेट करने में। ये सबसे बड़ा रामबाण काम करेगा। इसके अनुसार वो अपनी टीम में पूरा अपने टीम में काम करने का और करवाने का प्लानिंग कर सकता है ना। इस ढंग से आपको ये सारा, इसीलिए तो थैंक यू। अभी इसमें देखिए, ये पहला एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं। अगर ये सक्सेस हो गया तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। हम एकदम एक टर्निंग पॉइंट में पूरे उड़ीसा को एक अलग मोड़ में लेके जा सकते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट इसके बाद जो है वो होगा सीधा आपका कटक का इंडोर स्टेडियम। वो टारगेट है मेरा। और सारे अचीवर, नए लोग का जगह ही नहीं है, ओनली अचीवर, ओनली टारगेट अचीवर। अगर हमने इस 3 महीने को सक्सेस कर लिया तो सीधा हम कटक के इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम करेंगे। आपको याद होगा, हमने वहां पर शुरुआत में मंथली सेमिनार चालू की थी, ध्यान है चांद भाई? हाँ। और उस प्रोग्राम से क्या आग लगी थी बिजनेस, पता ना आपको? मंथली सेमिनार हमने चालू की थी वहां पर। शहीद भवन से सीधा ले गए थे हम लोग, कहां पर? कटक इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम जहां पर 7,000 8,000 लोगों का कैपेसिटी वाला। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा वो होगा। लेकिन ये सारी चीजें तभी संभव है जब हम इस ऑफर के द्वारा हम बड़े बड़े अचीवमेंट और बड़ी संख्या में इसको हिट कर दें। तो अगला हमारा टारगेट इंडोर स्टेडियम होगा, और वो इससे भी ज्यादा भव्य होगा, ठीक है। और अगला 1-2 साल में, नेक्स्ट 2027 में टारगेट रहेगा कि जहां पर हमारी एनिवर्सरी होती है दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, ओनली टीम संजीव गोयनका के सारे अचीवर का वहां प्रोग्राम करेंगे, 25,000 लोगों का, ओनली अचीवर। यानी हम जैसे ही टारगेट पर सब लोग काम करना चालू कर देंगे तो विश्वास कीजिए, जो स्पीड बढ़ेगी बिजनेस की, नेचुरल स्पीड, जो ग्रोथ आएगी, वो कमाल हो जाएगी। तो हमारा सबसे पहला 2 इसके उद्देश्य है इस ऑफर को देने के लिए। पहला है कि लोग को 1,000 पीबी से निकालकर 5,000 पीबी पे आना। इतने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया, तब भी 1,000 पीबी है। सोचिए, कमाल की बात देखिए कि प्रोडक्ट की रेंज तो बढ़ी है, प्राइस भी बढ़ा है, पीबी बढ़ा है, लेकिन पीबी वही का वही है पर पर्सन। तो ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज आ चुका है। दूसरा, नीचे में टारगेट नहीं है तो अचीवमेंट की संख्या नहीं बढ़ रही है, वाइटल पिन की संख्या नहीं बढ़ रही है, रॉयल्टी, वाइटल पिन नहीं बढ़ेगा तो रॉयल्टी नहीं बढ़ेगी, रॉयल्टी नहीं आएगी तो टेक्निकल नहीं आएगा। ये तो पूरा सीक्वेंस है। इसीलिए हमने सिंपल रखा है, सिर्फ 2 टारगेट, 5, 10, 25 और वाइटल, और सेलिब्रेशन केवल रॉयल्टी और टेक्निकल का। तो ये सबके लिए मौका हमारे लिए
कि हम सब मिलकर इसमें जो है बहुत बड़ा एक बिजनेस जो है उड़ीसा को खड़ा कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो 2026 में टॉप 3 स्टेट में उड़ीसा को लेके आ सकते हैं, टॉप 3 स्टेट में। और आप सब लोग के अंदर वो काबिलियत है, वो क्षमता भी है, क्योंकि आपने करके दिखाया है और ये करके रहेंगे। लेकिन सबसे पहले इस 3 महीना में सबको जान लगाकर, सबके पास मौका है अपनी इनकम बढ़ाने का, पिन लेने का, सक्सेस पाने का, और अपनी पूरी टीम को एकदम जगा कर पूरे लोगों को ना हिला डुला कर पूरा एकदम रियल एक्शन में लेकर आने का ये मौका है। टारगेट होगा तो लोग अपने अपने आप एक्शन बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोग से हम लोग बात करेंगे कौन कितना इसमें टारगेट लेंगे। उससे पहले अगर प्रहलाद जी हैं तो मैं चाहूंगा कि प्रहलाद जी से भी 200 प्रहलाद जी भी इस बारे में कहेंगे। सर प्रहलाद जी आप हैं? प्रहलाद सर हैं क्या? हाँ सर है। है। प्रहलाद सर? है सर, बिल्कुल है। वेलकम सर, स्वागत है। सर प्रणाम सर। सर आपका तो अनम्यूट तो है। हाँ सर। नहीं, वो लैपटॉप से कनेक्ट है क्या? ए सॉरी, पीसी है, पीसी कनेक्ट है। अच्छा इसी नहीं है सर, नहीं है। नहीं क्या? नहीं है, पीसी कनेक्ट किया हुआ है वो। जूम स्टार्ट करके चले। एक जी। मिनट, मैं कॉल कर। ओके, चलो एक बार उनको देखिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे सीनियर लीडर का इस पूरे ऑफर के बारे में उनका क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, और उनके क्या टारगेट है। उसके बाद हम लोग सारे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबसे एक एक के मेन मेन टारगेट को हम लेकर के लिखेंगे कि कितनी संख्या आ रही है। ठीक है, क्योंकि बाकी जगह में बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ रही है जिसमें अभी सारे लोग कवर हुए भी नहीं है। तो ओवर टू सतपति चांद भाई। यस। जी सर बहुत बढ़िया। आज सर उस दिन आपने डिक्लेयर किए थे कि मुजफ्फरपुर और कोलकाता में होगा, तो हम लोग उड़ीसा वाले तो थोड़ा सोच रहे थे कि हम लोग को कलकत्ता जाना पड़ेगा या मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा। तो आज एक बहुत बड़ा घोषणा हो चुका है कि भुवनेश्वर में ये एक ग्रैंड सेलिब्रेशन में सर 20 साल के इतिहास में बोल रहा हूँ सर, 20 साल के इतिहास में ऐसा इसको कभी नहीं हुआ था कि एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ ग्रांड सेलिब्रेशन इतना बड़ा कभी नहीं हुआ था। हाँ जरूर इंडोर स्टेडियम में सेमिनार हुआ था, लेकिन इस तरह का ये कि डिजाइन कभी नहीं हुआ था। तो सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको आज हमारे लिए कि इतना बड़ा तोहफा आपने दिए हैं। तो हम लोग उसको मिलके पूरा करेंगे और बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे सर। और 2026 हमारा जीत ही होगा। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में एक शानदार लीडर जो कि टीम आरके चांद में एमराल्ड की पिन में है और भीलवाड़ा की धरती पे है, मिस्टर सुरेंद्र जैन सर। प्लीज वेलकम, आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, सतपति सर। गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम। इतिहास बदल के रख देंगे सर, बस। मेरा जो मन की इच्छा थी ना, आपने वो 2 स्टेशन लिखा है और मुझे थोड़ा सा आग लगी कि उड़ीसा का नाम क्यों हटा दिया सर ने। नहीं नहीं, उसका रीजन था, मैं बताया ना आपको कि ये सबसे पहले ऑफर 6 7 महीना पहले ये उड़ीसा वाले को ही दिया गया था, वहां से शुरुआत थी। तो फिर मैंने प्रहलाद सर को डायरेक्ट फोन कर दिया। मैं कहा सर, उड़ीसा को आपने अनाथ कर दिया है, अब हम रिकॉर्ड बना के देंगे, आप निश्चित रहिए। तो फिर चांद सर से डिस्कशन हुआ और आपका समय लिया और भुवनेश्वर ऐड हो गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं, राउरकेला हो या भुवनेश्वर, उड़ीसा का नाम आना चाहिए, एक जरूरी है बस। अब हम इतिहास बदल देंगे सर, आप निश्चिंत रहिए। 200 डायमंड का मेरा टारगेट है। वाह, वेरी गुड। ये मैं आपको कमिट कर रहा हूँ, 200 डायमंड, 5000 पीवी, सुरेंद्र जैन टीम से आएंगे। हाँ, तैयारी इसमें करें आप तो। इसमें एक चीज मैं क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर डायमंड क्लब मतलब नहीं है 1 से 10 के बीच में करना जरूरी नहीं है। जी जी मतलब जी। इसको हम डायमंड क्लब या क्लब के नाम से नहीं कर रहे हैं। 1 से लेकर 30 तारीख के बीच में कभी भी वो कर सकता है, एनी टाइम।
और बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी प्रोडक्ट से कोई जी प्रोडक्ट का सर। बाउंडेशन नहीं है कि ये प्रोडक्ट कोई भी नहीं है। अभी एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, ये तो खाली मैंने अभी ट्रेलर दिखाया है। अगर संख्या बहुत ज्यादा निकली, उम्मीद से ज्यादा, तो बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज भी आप लोग को मिल सकते हैं। बहुत बड़े सरप्राइज जो आप सोच से बाहर है। सर आप तो उड़ीसा वालों को जानते हैं ना, आप सरप्राइज देते रहो, ये काम करते रहेंगे। बस मैं तो एक ही चीज बोलूंगा सर, आज के सेशन से सभी साथी बैठे हैं, बस अब कमर कस लीजिए सर, और वक्त आ गया है, क्योंकि ये समय लौट के फिर नहीं आएगा। और जिस चीज का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था काफी समय से, सर से मेरी शायद डिस्कशन में भी ये हुआ था थोड़ा, था अब ये चीज हमारे आना शुरू हो गया है। और सर ने इशारा दिया, ये तो छोटी सी झांकी है, पिक्चर तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में बाकी है। तो ये समझ लेना साथियों, आप सबके लिए इशारा काफी है। और मेरा ड्रीम, मेरा खुद का भी ड्रीम इंदिरा गांधी स्टेडियम है, इसलिए मैं खुद भी उस ड्रीम के लिए तैयार हूँ। और बस कमर कस लिए सर, आज आपने ये अनाउंसमेंट कर दिया है तो आप उड़ीसा एकदम हिलेगा सर, निश्चिंत हो। और फरवरी पूरा मेरा उड़ीसा टूर ही है, हिला दूंगा सबको बस। तो यार बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, शुक्रिया, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। और आगे इसी कड़ी में हमारे बहुत ही शानदार लीडर श्रीमंतो दत्ता सर मौजूद हैं, जो मेरे बहुत अजीज है। आदरणीय सर दत्ता सर, आइए सर, स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सर को धन्यवाद, थैंक्स संजीव जी। आपने जब जब आपने बात बताया तब से तो ये काम ऑनेस्टली हुआ है। मुझे भी पता है, एक बार अगर आप ठान लिया ये तो करके दिखा होगा, और जरूर होगा। आपने जो भी नया चीज जो ठान लिया, डायमंड क्लब, अगर ये तो हकीकत, अगर हम सेवा मनोभाव से काम करते हैं, डायमंड तो लाइन लगाना ही पड़ेगा। अगर हम 1,500 2,500 अटके रहेंगे तो हम सेवा से नहीं कर, वो हमारा मैसेज नहीं है। और ग्रोथ तो होना बहुत जरूरी है, अगर ग्रोथ के बिना तो पिन अचीव नहीं करेंगे। वाइटल आपने बताया, जो वाइटल पिन, तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो आपने बोला है, जो अभी जागना है, सोना नहीं है, ना खुद सोना है न किसी के सोने देना है। और सक्सेस ऐसा मंत्र है जो पैसा से खरीदा नहीं जा सकता है, सम्मान अमूल्य खजाना है। और आपने जो ग्रैंड सेलिब्रेशन किया है ना, जिन्होंने भी सुन रहा है, जितने भी साथी बैठे हुए, सर ने ठीक बताया। जब हमने ठान लिए थे उस टाइम इन प्रोग्राम हमने करके दिखा था, एक बार नहीं, काफी टाइम, 2-3 बार भी हुआ है। 7,000 18,000 लोग भरपूर थे वो स्टेडियम। तो भी सही मौका है, सबके प्राण लेके चलना है। मेरा टारगेट, मैंने भी ठान लेके टीम से बात करके टाइम निकलता है, इसके लिए हम काम करना पड़ेगा। अभी मेरा एक ही साथी से सबका रिक्वेस्ट है, देखिए अभी 2026 मेरा जो छोटी सी अनुभूति है, सर तो बहुत बड़े हैं, आरसीएम अभी एक मिशन के लिए दौड़ पड़ा है। ये मिशन का अगर शामिल करना है तो अभी उसी वक्त जो बदल रहा है उसी हिसाब से काम करना बहुत जरूरी है। और सर ने जो डिसीजन लिया है सबके लिए लिया है, तो सबको एक प्रण लेके, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, संघ का ज्वाइनिंग, संघ का डायमंड पिन संघ का, और जो उन्होंने बताया जो इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली का, ये बहुत बड़ा काम होगा। हम सेलिब्रिटी हिसाब से लोगों को दिखा सकते हैं। तो अभी मौका पे चौका मारना है, सबको ये अपॉर्चुनिटी हाथ से गंवाना नहीं चाहिए, बहुत जी जान से काम करना है। जीवन में अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आते, एक ही बार आते, और वो अपॉर्चुनिटी हम लोग भी किए थे। अभी सब जो नया साथी सुन रहे हैं उनको भी ये मौका संजीव सर ने दिया है। तो सर का बात एक एक चीज मान के आगे बढ़ना है और जी जान से उसका काम में लगाना है। थैंक यू। ओवर टू सुरेंद्र जी। जय हर सिंह। सर मैं चाहूंगा सर, मैं चाहूंगा संख्या बल पे आंकड़ा बताते चले तो वो माहौल बनेगा सर। तो मैं, आपने अगर 200 बताया, आपने अगर 200 बताया तो मैं भी से क्यों, मैं 200 से क्रॉस करेंगे। अगर ग्रेट आपने सर, बढ़ाया, ग्रेट। हाँ, तो अगर आपने ठान लिया, हम भी अब बता रहा हूँ, और ये फेक नहीं है, ये होके रहेगा। यस यस यस, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसी कड़ी में हमारे एक भुवनेश्वर की आन बान शान, बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पर्सन, बहुत डेडिकेटेड, मतलब जो काम दे दिया जाए चाहे कोई भी दे वो बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं और टारगेट लेके ही चलते हैं। मिस्टर अशोक कुमार गोयल सर। जय आरसीएस। आवाज आ रही? जी जी, आ गई बिल्कुल। संजीव सर को नमस्कार, जय आरसीएम। तो आज की ये सेशन
बहुत अहम है। ये आसान है, बहुत आसान है। अभी हमारे पास जितने भी साथी हैं, अगर एक एक व्यक्ति, सिर्फ नए व्यक्ति, जितने लोग 5,000 की टारगेट नहीं लिए हैं, सिर्फ 10 व्यक्ति का अगर लेते हैं, 10 साथी का, इस महीने में 10 साथी का नया 5,000 पीबी का टारगेट लेते हैं, तो आसान है, बहुत आसान है। लेकिन क्या है कि जो करते हैं उन्हीं के पीछे लगना है तो नहीं होगा। सबको एक टारगेट लेना है कि इस महीने में हमें जितने भी साथी टीम में हैं उनसे 10 व्यक्ति को कम से कम, अगर जितने साथी अभी हैं वो अगर 10 व्यक्ति का टारगेट लेते हैं तो ये आसान हो जाता है। और इसको अगर प्रमोशन करते हैं तो ये बहुत आसान है। आसान तरीका सिर्फ एक एक व्यक्ति का खुद का टारगेट लेने से ये समूह बनता है। तो ये जब टीम के ऊपर निर्भर करते हैं वही गड़बड़ हो जाता है। तो ये आसान तरीका सार हमेशा दिखाते हैं, आंकड़ा देके दिखाते हैं, डाटा देके दिखाते हैं। लेकिन हमारे जो आदत है ना, वो आदत बहुत बुरी आदत है। वो आंकड़ा देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक्शन में नहीं लगते हैं। जो लोग एक्शन में आएंगे, इस बार चमत्कार ही होगा और जरूर होगा। हम कोशिश करते हैं, ये धमाका जरूर होगा। उड़ीसा का नाम बहुत ऊंचाई पे जाएगा। हमारी ये कमिटमेंट है, ये हम अभी से शुरू कर दिए हैं। जो भी साथी हैं, मैं 5,000 से नीचे बात नहीं करता। और ये होना चाहिए, नहीं तो फिर कड़क नहीं होगा तो फिर काम नहीं बनेगा। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छे, आंकड़ा बहुत बताइए अच्छे। सर, आंकड़ा। आंकड़ा अभी 250। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, तो बहुत कितने हो बढ़िया। गए? 250, 250, 200, 450, 200, है ना? 650। 650 हो गए। जी जी। अब इसी कड़ी में एक और हमारे साथी सतपति सर, प्लीज स्वागत है आपका। हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया। मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को सर ने इतना नए साल में हम लोगों को दिए हैं। तो मेरा ये जो टारगेट है सर, मेरा ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। और बहुत सारे मेरे टीम में अभी काम में लग चुके हैं, और ऑलरेडी 5,000 पीवी ऑलरेडी हो चुका है बहुत सारे लोगों का। और मेरा ये आपके सामने ये कमिटमेंट है कि मैं 250 से ज्यादा मैं करके दिखाऊंगा सर, मेरा टीम में। ग्रेट सर। और सर मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत कम मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि 200 लोगों को अगर हम लाएंगे तो 2 रॉयल्टी अचीवर लाएंगे, तो 300 को लाएंगे तो 3 रॉयल्टी, मैं ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर को लाने की नहीं नहीं प्रयास नहीं, करूँ सर। एक चीज मैं बताता हूँ आपको। यहाँ कैलकुलेशन गलत है। अगर एक रॉयल्टी निकलती है, ऊपर में 4 रॉयल्टी निकलती है। यस यस यस। जी मैं सर, मैं जी सर। बोल मैं हाँ। बोलने वाला था, पर आप आगे चलेगा, चलिए। नीचे अगर एक 5 लाख का बिजनेस होगा तो ऊपर में 4 लोग और तैयार हैं जिनको बीले में खाली एक 15 करना है। यस सर। तो एक रॉयल्टी कभी एक नहीं होती है, वो 4 के बराबर होती है एक रॉयल्टी। बस वो जी एक सर, पे काम करना है पहले। हम्म। नीचे है। जी, जी बहुत सर। बहुत आभार। ऊपर का लोग 23-23 डायमंड क्लब करेंगे तो ये हो जाएगा सर। हाँ। यस यस। अब इसमें क्या है बहुत कैलकुलेशन? जो जिनका जिनका 1 लेग में ऑलरेडी बिजनेस है, जो मैंने चार्ट दिया, अब उसमें उनको कैसे टारगेट करना है? जिसका ऑलरेडी 1 लेग में आ रहा है, खाली बी लेग में करना, तो उसका घर ही आएगा ना। मानो यस 1 लेग में ऑलरेडी 3.5 लाख है, तो बी लेग में 15 है, ये 15 मान लो 50 आ रहा है, तो अब करना क्या? 65। तो 65 के हिसाब से उसको डायमंड क्लब लेना है। लेना है। राइट। हम्म। जी जी, बहुत बढ़िया। सतपति सर के साथ जोड़ने से 650, 250, 900 हो 900, गए। 900 हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया। इसी कड़ी में आगे चलते हैं हम। प्रेमानंदा साहू सर, अनम्यूट करें। और दीपक कुनार जी, रेडी रहें आगे। यस सर, यस सर। जी। 200 डायमंड क्लब। 200 डायमंड क्लब। वेरी गुड। ये सतपति का लेके कि छोड़ के? यस सर, छोड़ के। जी जी, ठीक है। बहुत बढ़िया। दीपक कुनार जी, आपको होस्ट है। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम दीपक जी, जय कैसे हैं जय आप? एसएम। जय आरसीएम।
सर इस बार तो कमाल होगा, क्योंकि बहुत दिन का बाद पहले मौका मिला था लेकिन उसको चूक गए हम लोग। इस बार तो इतिहास रचना है, 2026 को डिफरेंटली करना है। ये माहौल पूरा बन रहा है सर। हम लोग करके दिखाएंगे पूरा। आपका जो भरोसा है उड़ीसा के ऊपर, हम लोग जरूर करके दिखाएंगे सर। पूरा पूरा टीम आर के चांद पूरा लगेगा। मेरे टीम से सर मैं 100 डायमंड क्लब करूंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसमें एक अब चीज, और एक चीज दीपक जी और मैं आपको बताऊंगा, जो लोग अभी रॉयल्टी अचीवमेंट में है या स्टार पिन पे है ना, उनके पास मौका है कि जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीना में, जनवरी में ही वो स्टार प्लेटिनम का पिन अचीव करके 7 लाख का करके वो 3 महीना मेंटेन करके क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई करने का, टेक्निकल क्वालिफाई करने का बहुत बड़ा मौका है। इससे हम नए टेक्निकल की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट को बहुत ध्यान में रखना है अपने आप को, कि कितने लोग हैं जो 3 महीना में टेक्निकल क्वालिफाई कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट। चलिए, अब और कौन संकल्प लेना चाह रहा है वो भिकारी फटाफट साहू सर। डिजिटल। सॉरी, भिकारी चरण साहू सर। हाँ, भिखारी चरण साहब। हाँ एक मिनट, उनको को होस्ट नहीं बनाया हुआ है अभी मेरे। हाँ भिखारी चरण जी अनम्यूट करें सर। साहू जी वीडियो ऑफ है आपका, अनम्यूट करें। और देवप्रिय पढ़िए। जो भी ये देव संकल्प लेना चाह रहा है फटाफट अपने डिजिटल हैंड रेज करिए फटाफट। जो भी, मेरी टीम से हाँ 20, मेरी टीम से 50, मेरी टीम से 100, 10, जो भी है। जी भिखारी अच्छा चरण जी देवप्रिय स्वागत है। हाँ, पाड़ी बाबू। देवप्रतारी है, आपको अनंत जना है। अनंत जना है, देवप्रिय पढ़ी। हाँ देवा प्रिया जी आइए, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको, स्वागत है। वीडियो ऑन कर लीजिए सर के सामने ताकि चेहरा हमेशा खिलता रहेगा। यस थैंक यू स्वागत है सर। सर। एक्चुअली वो ब्लूटूथ थोड़ा नहीं जी हो रहा है। तो सबको प्रणाम, मेरा JRCM और सभी सीनियर्स को मेरा भी प्रणाम। और सर आज तो फिर से मन मतलब थोड़ा स्लो हो गया था, अभी थोड़ा मतलब जोश आ गया। ये आपका जो अनाउंसमेंट में ऐसे ही हम सोच रहे थे कि कुछ हो, यहाँ प्रोग्राम हो उड़ीसा में, तो इसके लिए मैं भी तैयार हूँ। जितने भी जो भी छोटा सा टीम है उसको लेके मैं 5,000 पीवी हम तो करते हैं, लेकिन डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाएंगे और मिनिमम 30 से बोल 50 ऐसे ही मेरा मिनिमम मैं आपको रखता तो हूँ देखिए, सर। आपका जो कैपेसिटी है पारी बाबू, कि सर आप चाहें तो इस 3 महीना के अंदर आप 100 का आंकड़ा आराम से पार कर सकते हैं। क्योंकि आपका स्टार प्लेटिंग होना बहुत जरूरी है, आपको टेक्निकल क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। सर और सर देखिए कि कुछ भी असंभव नहीं है। सर आपके पास में अभी 20 दिन है, हाथ में 19-20 दिन। आप चाहें तो मतलब पूरा इसमें दम लगाएंगे ना। देखिए, मैंने एक शॉर्टकट क्यों रखा है, 5,000 पीवी से 100 लोग को कराना है मात्र। और आपका बिजनेस ऑलरेडी पहले से आ रहा है अच्छा खासा। उसका बाद देके आप काउंट करेंगे तो आपका संख्या घट जाएगा। तो आप चाहें तो स्टार प्लेटिनम का टारगेट लेके चलिए, आप किसी भी हालत में। आपको सर थैंक यू। ओके सर। जनवरी फरवरी मार्च में तीनों मेंटेन करके आपको करना ही है। सर यस। चलिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, आपको एडवांस में शुभकामनाएं पाड़ी बाबू। थैंक यू सुरेंद्र जी, हाँ बस, थैंक यू। अब यस यही जय मीटिंग श्री हम। बनाना है। यस देखिए मेरे यस को सर। एक चीज, डीएन मिश्रा सर से मेरी बात होती है तो उन्होंने एक चीज सिखाई है कि धंधे में कमी नहीं है, बंदे में कमी है। धंधा एक नंबर का है पर बंदे में कमी है। ये हमारे आपसी कम्युनिकेशन की कमी है। अगर पहाड़ी बाबू का टेक्निकल आता है तो मेरा कहीं ना कहीं मंथली बोनस बढ़ेगा। इसको समझने की जरूरत है। तो सर इस सर चीज को हम मिलके प्रयास करेंगे ना तो गोयनका सर का सपना पूरा हो जाएगा। और मैं तो यस तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ गोयनका सर के बिहाव पे, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे गोयनका सर का स्टार सफायर चाहिए। अरे मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो अब हम जब देने के भाव में आ जाएंगे ना तो अपना तो भला अपने आप ही हो जाएगा। आप उस मकसद से सोचिए। और उड़ीसा को एक बना के एक विचार में लाना है, तभी कुछ बड़ा कर पाएंगे। और एक मकसद बना लीजिए कि ये अभी नहीं तो कभी नहीं, ये लास्ट चांस है हमारे लिए। नहीं तो फिर अनाथ बच्चों की श्रेणी में उड़ीसा आने वाला है, ये फाइनल है। लिख लीजिएगा, मैं एडवांस में घोषणा कर रहा हूँ। तो ये मौका है। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मण ठाकुर जी और फिर तन्मय जी तैयार रहे। लक्ष्मण ठाकुर जी। हाँ सर, जय श्याम सर। जय श्याम। जी हाँ सर, मैं भी सर, मैं 20 लोगों का डायमंड कराने का संकल्प लेता हूँ और अपनी पिन को
बदलनी है सर मार्च में। स्टार प्लेटिन आपको लेके आना है किसी भी हालत जी में। सर। और जी सर। मार्च में नहीं, जनवरी में लेके आना है। जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों मेंटेन मेंटेन करना है आपको, तभी आपका टेक्निकल क्वालिफाई होगा। जी सर। देखिए, बड़ा दरवाजा जो है ना, बड़ा जी दरवाजा वही तभी खुलता है, बड़ा दरवाजा जब आप टेक्निकल क्वालिफाई हो जाते हो तो बड़ा दरवाजा खुल जाता है। जी सर। ठीक है। और देखो, अभी अपने को नारा एक ही रखना है, बनो वाइटल, बनाओ वाइटल, करो 5,000 पीबी और कराओ 5,000 पीबी। जी बस। सर। बहुत बढ़िया। सर एक सवाल आ रहा है चैट हम्म, में, ये हम्म। प्रोग्राम कौन से महीने में होगा? महीने में देखिए, ये अप्रैल या मार्च मई में जो भी सुटेबल होगा वो बात करेंगे, मतलब क्या तो अप्रैल में होगा। मई में रखना चाहिए सर, मैं जो कि वो बिलिंग वगैरह का भी इनसे वो लफड़ा नहीं है, जो हम्म, फाइनल भी हो हाँ, जाता मैं बिजनेस। मैं टारगेट होगा तो अच्छा होगा। हाँ जी, हाँ, वो देख बिजनेस भी लेंगे। फाइनल हो जाता। मतलब कोई भी तरह का, अगर मतलब मई, अप्रैल और मई दोनों का ऑप्शन इसलिए ओपन रखे हैं कि बाई चांस मान लो मई में कोई अलग तरह का चैलेंज आता है तो अप्रैल भी अपने पास में ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक। अप्रैल नहीं हो पाएगा सर, भिलवाड़ा प्रोग्राम है ना। हाँ हाँ, ठीक है। मई में ही रखना चाहिए, बेस्ट है। हाँ हाँ, ठीक है, मई में रखेंगे। जी जी। चलिए, इसी कड़ी में तन्मय बाबू, स्वागत है आपका। तन्मय सर अनम्यूट है आप। हाँ, अनम्यूट भी है, अनम्यूट है, कैमरा भी ऑन है। हाँ, कहाँ कहाँ गए थे? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, आ गए आ गए। आपकी वॉइस नहीं आ रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। ईयरफोन वगैरह कुछ लगा हुआ है क्या कहीं, या तो इश्यू होगा। चलिए, जब तक और कोई अपना हैंड रेस करें, अगर बोलना चाह रहे हैं तो भिखारी चरण जी अगर अवेलेबल हैं अनम्यूट करें, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। पूरी आरती से है क्या मैडम। शुरू? हेलो आरती मैडम। पूरी से है क्या? पूरी से? पूरी से नहीं है कोई भी। जय शरद प्रधान श्याम। है। जय शरद श्याम। प्रधान। जय श्याम। संजीव जी की नमस्कार। नमस्कार। चांसर को नमस्कार। नमस्कार। मैं संकल्प लेती हूँ और इस महीने में काम शुरू कर दिया। अभी 5 लोग को डायमंड क्लब किया। 13 तारीख के अंदर मैं 5 लोग को डायमंड किया। बहुत अच्छे, बहुत डायमंड अच्छे। क्लब। और 3 महीने में 50 अबव होगा। 50 है, वाह, बहुत अच्छे। मैं आप छोटी सी सिखाई हूँ, अभी ज्यादा पिन नहीं लिया है, इसलिए आपका रॉयल्टी का टारगेट पक्का कीजिए एकदम मैडम। नहीं, आपका आशीर्वाद होगा तो हो जाएगा। पक्का होगा, पक्का होगा। और टीम का सपोर्ट भी मिलता है, हम्म। सारा टीम लोग अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो आप अभी जो टारगेट बता दिया ना, जो प्रोग्राम सब होगा, इसलिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ। अच्छा। और सुकांत महांती आपने 15 तारीख तक 20 कमिटमेंट किए थे, क्या हुआ सुकांत महांती जी? सर अनम्यूट नहीं, आप नाम बोलिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा। आप वो कॉमन मीटिंग नहीं सुकांत है ना। महांती। हाँ बस सुकांत महांती। जी जी जी, मैं सुकांत उनको अनम्यूट महांती। का ऑप्शन दे रहा हूँ जी। सर नमस्कार सर, जय सिंह सर। जय श्याम, जय हाँ। श्याम। सर गुरुदेव का प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर डायमंड क्लास सर, मेरा टीम का सर 120 में जरूर करेंगे। वाह, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, ग्रेट। आप तो बोले थे ना 15 तारीख तक आप 20 कर देंगे। हाँ, 15 होगा, मतलब सर थोड़ा बिजी हूँ। इस कल से शुरू आता तो शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। भोराम और ओराम कौन है? जी अवेलेबल है क्या? वो आ जाए भोराम जी। गणेश नहीं है? गणेश? गणेश का वो मेडिकल में है, वो रेस्ट में है अभी सर। ओ अच्छा। ऑपरेशन हुआ है तो रेस्ट में है। प्रकाश जी नहीं? प्रकाश जी। प्रकाश जी फील्ड में नेटवर्क नहीं हो, थोड़ा इंटीरियर बेल्ट में है। अभी जस्ट बात हुआ है तो नेटवर्क कट गया उनका। तन्मय जी आप अनम्यूट हो गए, आइए सर। नहीं, उनका आवाज नहीं आ रहा सतपति जी, कहीं इश्यू है हाँ, शायद उनका। कुछ इशू है शायद। हाँ, वैसा ही लग रहा है, नेटवर्क इश्यू। चलिए। उसका उसका इशू आज से नहीं है, कई दिन से है। और किसी का
और किसका बोलना है और कमिटमेंट करना है, हैंड राइज कीजिए। हाँ, जिसका कुछ आज कमिटमेंट सर के सामने, नई साल है, कुछ कमिटमेंट करना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए। तो हैंड रेज करेंगे तो जो बोलेंगे तो होगा। अगर देखिए, नहीं बोले मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर कितने वाइटल पिन अचीवर हैं जो वाइटल पे अभी हैं, जो मार्च तक 100% रॉयल्टी का टारगेट लेंगे। वो लोग हैंड रेज करें जो मार्च में 100% पूरा कमिटमेंट के साथ में रॉयल्टी लेने के लिए तैयार है। वो लोग हैंड रेज करें। अगर आप सभी सुन रहे हैं तो जो मार्च में रॉयल्टी कंप्लीट करके और सर के हाथों से शानदार सेलिब्रेशन कराना चाह रहे हैं तो जल्दी से अपने हाथों को मोबाइल पे लाइए, रेज योर हैंड पे लाइए, क्लिक करें और अनम्यूट करने का ऑप्शन मैं देता हूँ जल्दी। अगले 1 मिनट के अंदर अंदर सब होना चाहिए। कोई है कमिटमेंट में? सर, मैं उड़िया में बोल देता हूँ। हाँ जो हाँ साथी मैंने चाहूंगी कि जो साथी मैंने चाहूंगी कि मास भितरे टार्गेट को अचीव करिकी एते बड़ा एलडीपी प्रोग्राम को नवा पाई। तो आपण माने हाथ हाथ हैंड रेज करंतु। तो ताकि जदि भी आपन को हैंड रेज रो ऑप्शन आपन को जଣା नहीं तो आपण वीडियो ऑन करके भी हैंड रेज करंतु। तो ताकि आपन को भी ऑप्शन मिलिबो ये प्लेटफॉर्म रे किछि कहबा पाई। वाह, बहुत बढ़िया। पार्टी सर का तो हो ही गया ऑलरेडी। कहाँ सुकांता कोई है मोहंती क्या? जी, चलिए। आरती मैडम है। आरती मैम तो अभी बोल चुके थे हम्म। ऑलरेडी, आरती तो हो गया था। चलिए, अभी तो और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मेन हाँ। बस समझने की जरूरत है साथियों, मिलके अभी मेरा एक ही सुझाव यहाँ पर रहेगा कि कम्युनिकेशन का जो गैप है उसको तुरंत खत्म करना है। और हर साथी को अपने टीम में कॉलिंग सिस्टम को बढ़ाना है। और एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव का, मैं तो हर जगह बोलता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक। वो करना है, हर घर घर में जाके बैठ जाना है। अभी मैं चित्तौड़गढ़ में 2 दिन था सर, बिना इंफॉर्मेशन घर घर में घुस गए, वो एकदम चौंक गए, आप घर पे आ गए क्या? हाँ। तो मतलब एकदम ऐसा हो गया कि जहाँ एडवांस प्रमोशन नहीं हो रहा था वहां पर 2 दिन में हमने 45 टिकट सेल कर दिए, प्रमोशन हो गया और करीब 9 आईडियों को टर्मिनेट को एक्टिवेट करा दिया। वो तो होगा ही ना, ये तो तो मेनू का आजमाया हुआ फार्मूला है। तो मैंने इस चीज को प्रैक्टिकल अभी लगा रखा, प्रकाश जी को भी लगा दिया। और मैं तमाम आपने उड़ीसा के सारे भाइयों से बहनों से कह रहा हूँ, अभी इस पर लग जाइए। ये अंतिम अवसर है, इसको मान के चलिए। और 2026 का न्यूमरोलॉजी जो नंबर है ना, ये 10 है। 10 का मतलब लीडरशिप। इस बार लीडरशिप का ही सबसे बड़ा कमाल होना है। और आप भाग्यशाली है, मैं भाग्यशाली हूँ कि हमारे पास गोयनका सर जैसी लीडरशिप है। तो इससे बड़ी और क्या ऑप्शन हमारे पास चाहिए? लोग तरसते हैं। मैं तो मिलता हूँ इधर उधर के, बहुत सारे भीलवाड़ा में आते हैं तो यार आप बड़े लक्की हो यार, गोयनका सर की टीम में हो। ये एक बहुत बड़ा तन्मय कुछ आपके लिए और बोलना हमारे चाहता लिए सही बात। मौका है। जी सर। तन्मय कुछ बोलना चाहता है ना क्या? नहीं, मैसेज उनका भेज रहा वॉइस है। नहीं आ रहा है सर, वॉइस नहीं आ हाँ रहा मैसेज भेज रहा है जी उनका। सर, है। आपने नाम लिख रहे हैं आपने रोहित सही करके। बात बोले हैं कि हम लोग लकी हैं कि सर के टीम में हैं। जब पूरी हिंदुस्तान में हम जाते हैं तो हमको संजीव सर का टीम में है तो लोग हमको बोलते हैं कि हम लकी हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि परमात्मा की आशीर्वाद तो हमारे ऊपर है। और चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने के लिए सर का ये अनाउंसमेंट, और फरवरी में भी सर आ रहे हैं भुवनेश्वर। ये भी अरे बहुत बड़ा बात है हमारे लिए। तो हम करके दिखाएंगे, बहुत बड़ा काम होगा सर। सुरेंद्र सर। थैंक यू सर सर, थैंक कार्तिक यू। बस जी। कार्तिक कार्तिक चंद्र पत्र। हाँ हाँ, कार्तिक कार्तिक वो कहते हैं। हेलो, कार्तिक चंद्र बत्रा नहीं है सर, नहीं है। है ना? नहीं है, मैं देख चुका हूँ, नहीं है। अच्छा, था अभी कहाँ चला गया? हम्म। सर काम करने के लिए चला गए हैं सर। तो साथियों, बस अब समय को बचाते हैं। और अब एक ही काम है, एक ही नारा है, बनो वाइटल, बनो वाइटल, बनो डायमंड, बनाओ डायमंड। इसी फॉर्मूले पे लगते हैं और एक माहौल गर्म करते हैं। और वापस हम चलते हैं गुरुदेव गोयनका सर के पास। ओवर टू यू सर। यस। तो अभी देखिए, क्या ना कि कई बार जब बर्फ बहुत ज्यादा जम जाती है ना, तो थोड़ा सा उसको आग में या गर्म पानी डाल के ही उसको पिघलाना पड़ता है, नहीं तो वो टूटती नहीं है। तो ये वो गर्म पानी है ऑफर, जिससे जमी हुई बर्फ जो है वो पिघल जाएगी और वापस जो है वो अपने फ्लो में आएगी। और अब करना एक ही चीज है कि इसमें सबसे बड़ा काम करेगा कि टीम वाइज जो है आप लोग अपने अपने लेवल पर पूरा पर्सनल काउंसलिंग करते रहिए।
और फील्ड का जो होम मीटिंग ये सब का वो एक्शन है वो बढ़ाते रहिए। और फॉलोअप को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें करना तो हम अकेले एक ही करेंगे, मेन चीज करवाने का मेन काम है। मेन यहाँ पर जो है वो करवाना, कितना जो लीडर जितने ज्यादा करवा पाएगा वो उसकी ताकत है, वो आएगा फॉलोअप से है, पर्सनल काउंसलिंग से है, चाहे वो जूम पर हो चाहे फिजिकल हो। इसको जितना ज्यादा बढ़ा देंगे, और इस ऑफर के बारे में आप रोज इसका प्रमोशन चालू कर दीजिए सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में खाली व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप में। और किसी को भी आप लोग को अपना काउंसलिंग के लिए फिर से चाहिए तो मुझे आप याद कर सकते हैं। अपने भी किसी को ऐसा काउंसलिंग के लिए हम लोग, मैं भी आ सकता हूँ, प्रहलाद जी भी आ सकते हैं, सब लोग अवेलेबल हैं। यानी हमें इस मिशन को 2026 का जो मिशन है उसको किसी भी हालत में इसको सक्सेस करना है, इसको ब्रेक करना है। इस जमी बर्फ को एक बार पिघलाना है, ताकि वापस वो 2006-7 वाला फ्लो वापस पकड़ के वापस नंबर वन बनना है। इसलिए क्या बनाना है? इतिहास बनाना है, इतिहास। तो थैंक यू। तो सब लोग को थैंक यू उम्मीद सर। है कि सब लोग करेंगे। धन्यवाद। और एक अंतिम सूचना और देना चाहता हूँ, 3 और 4 मार्च को भीलवाड़ा में पूरा टीम प्रहलाद का एकेडमी प्रोग्राम है, होली मिलन पीसी सर के साथ है। तो जो भी आना चाह रहे हैं, जिनको भी लाना चाह रहे हैं, टिकट ओपन हो चुके हैं। कई जगह तो ट्रेनें वेकेंट वेटिंग में आ चुकी है, ट्रेन के अंदर भी सीटें खाली नहीं है। तो जल्दी से जल्दी अपने टिकट बनाएं और भीलवाड़ा में ऐतिहासिक सेलिब्रेशन, जो पहली बार होली मिलन टीसी सर के संग, उसमें आपके साथ में रहेंगे। ऑलरेडी प्रहलाद सर, सानी सर, गोयंका सर, चांडक सर, आर के चांद सर। तो ये मौका है, बहुत बड़ी तैयारी, इस एकेडमी को भी हमें सक्सेस करना है और उड़ीसा से बड़े नंबर्स के साथ आना है। तो तैयारी शुरू कर दें। और बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आर के चांद सर को बुलाऊंगा कि वो आएंगे और धन्यवाद देके थैंक यू, सबका। थैंक यू, थैंक यू सुरेंद्र जी। सब तो जाग उठे हैं, जो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा, सब जाग उठे हैं। ये जो उड़िया में एक कविता है, सभी को मालूम है, जब उड़ीसा के जब जगाने के लिए उठरे उठरे उत्कल संतानो, ये उड़ीसा को उत्कल कहते हैं सर। उड़ीसा को उत्कल कहते हैं एक जगाने के लिए एक कविता है। और बहुत जाग उठे थे। क्या है ना, उठरे उठरे उत्कल संतानो, उठिबु तू कहते दिने, कब उठेंगे हे उत्कल संतान, तुम जाग उठो। पूर्व गौरव पूर्व महिमा, पूर्व का जो गौरव वो पूर्व महिमा जो हम किए थे, जो उड़ीसा 1 नंबर थे, पहले सर बोले थे, पूर्व गौरव पूर्व महिमा, पढ़ी ना हूं कि तोरो मने, तुम्हारा क्या याद नहीं आता है? ये लगता है वो स्कूल का वो कविता मेरा याद आ गया आज का ये माहौल देखकर। तो हम तो सब जाग उठे। और ये जो आज जो सब माहौल बना और जो सब डिसीजन लिए हैं, 100% तो सही होगा और अचीव करेंगे। और ये जो सर बोले कि कभी कभी जरूरत पड़े तो हम सर के साथ काउंसलिंग करेंगे। और फील्ड में हमें घूमना है, फील्ड में घूमना है। और हमें ये जो अपॉर्चुनिटी 2026 के जनवरी में ये शुरू हुआ। और सर जो ये यूनिक प्लान, ये जो रोड मैप मैंने बोल दिया उस दिन, तो हम लोग तो उस दिन ही रात में हम सोए नहीं। जो सोच रहे थे रात मैं ट्रेन में जा रहा था, सर का फोन है, तो मैं तो ट्रेन में सोचते सोचते गया और सवेरे सवेरे सब फोन किया। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है। मुझे मुझे मैं भी फीलिंग कर रहा हूँ कि जितने सारे सब बैठे हैं सभी का मन में भी ऐसा ही हो रहा है। और तो हमें अचीव तो करना है और जरूर करेंगे। देखिए, दिन भर प्रोग्राम होगा। और वो जो एलडीपी प्रोग्राम और सर का 2 प्रोग्राम, एक है डीटीडब्ल्यू प्रोग्राम, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप, और एक है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो 2 प्रोग्राम, ये इतना पावरफुल और इतना प्रभावशाली मैंने फील किया है। और मैंने देखा है प्रोग्राम के बाद, एलडीपी प्रोग्राम मैंने 2005 जनवरी में फरवरी में हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप 2 महीने के बाद एलडीपी हुआ। तो एलडीपी प्रोग्राम अशोक कलिंग, अशोक हुआ। उसके बाद रॉयल्टी 2 महीने में, रॉयल्टी 1-2 महीने में, रॉयल्टी 30-40 रॉयल्टी निकल गए। और मैंने आश्चर्य की बात है, कोई भी ऐसे ही कारण में मैं वो प्रोग्राम एलडीपी अटेंड कर नहीं पाए, सेकेंड एलडीपी अटेंड कर नहीं पाए। वो फर्स्ट तो अटेंड किए उसके बाद, लेकिन
क्या ऐसे ही मेरा प्रॉब्लम हो गया, मैं अटेंड कर नहीं पाया। मैंने सुना उसके प्रोग्राम के बाद, एलडीबी प्रोग्राम के 2-4 दिन के बाद कि फोन फोन सब आया कि रॉयल्टी सब रास्ते में है, और 2-3 महीना में 40-50 रॉयल्टी अचीवर हो गए। और सर के बाद, सर का वो प्रोग्राम के बाद हर 6 महीना में, 4 महीना में एलडीपी होता था, डीटीडब्ल्यू होता था। तो ये जो हमारा सब, मैंने देखिए 7-8 महीने में टेक्निकल हो गया, ये क्या हवा में हुआ? ये सर का एलडीबी प्रोग्राम और डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप प्रोग्राम 7-8 महीने में रॉयल्टी, 1.5 साल में क्या हुआ, एमराल्ड हो गया। 40-50 लाख बिजनेस 2-1.5 साल में। ये वो 1.5 साल में 3-4 एलडीपी, 2-3-4 डीटीडब्ल्यू, ऐसे ही प्रोग्राम हुआ। हम सब करते थे, रेगुलर से चलता था। और ये जो कोरोना आ गया, उसके बाद सब एलडीपी डीटीडब्ल्यू हो नहीं पाए। हम बहुत कोशिश किए। ये जो प्रोग्राम के लिए 6 महीने पहले सर एक बार बहुत बोले थे, सतपति बाबू, अशोक बाबू सब बैठे थे, शरद बाबू बैठे थे, बहुत डिस्कशन हुआ ये प्रोग्राम करने के लिए। मैंने रेल भवन भी बुक करने के लिए हम भी सब बहुत कोशिश किए थे, लेकिन कौन सी कारण में हो नहीं पाए। बहुत सौभाग्य की बात फिर आ गया। मुझे लगता है कि सभी का मन में वो एक्साइटमेंट आ गया, हम जरूर अचीव करेंगे। देखिए मुझे थैंक याद है यू सभी। वो जो आप एलडीबी बात बोल रहे हैं ना, उस समय मुझे याद है कि उस समय मैं 7 से 10 दिन उड़ीसा में रहता था। तो उस समय मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गया था। हाँ हाँ, 29 दिन आपने घूम रहे थे। हाँ, तो पूरा मैंने वो ट्रेनिंग 29 में डेज वो ट्रेनिंग भी मैंने उसी सिचुएशन में किया था। सिचुएशन में हुआ। और 7 दिन तक मैंने आपका वो चूड़ा और दही खा के मैंने 7 दिन छोड़ा गुजारा है। दही खा के। ये सब सब मैंने मेडिसिन सब और खाना है। वो तो मुझे याद है कि वो जाजपुर में आप गए थे, आपने प्रोग्राम चल रहा था, बीच में जा रहे थे। मैंने वो जो हमको इतना इंस्पिरेशन मिला था। मेरा तो पेट का बीमारी, और मैं जब मेरा ऐसा याद आ जाता है तो आपका याद आ जाता है। तो देखिए क्या है कि ऐसे अभी क्या है कि देखिए आरसीएम का 25 साल हो गया है, और ये कंपनी का तैयारी, मुझे इंटरनल कुछ मालूम है, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि अगले 5 साल में जो कंपनी करने जा रही है, अगर अभी सब लोग नहीं जगे और अगर नहीं अभी पूरा अपना दम दिखाया तो बहुत पीछे रह जाओगे। मतलब इतना पीछे कि आप सोच नहीं पाओगे। आज जो ज्वाइन किया वो आपसे बड़ा टीम में चला जाएगा। इतना जबरदस्त तैयारी है कंपनी का, और अपने पास नेटवर्क है। और इसलिए क्या है कि ये एक अपने पास मौका है जिसमें हम बहुत बड़ा काम सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एंडिंग में एक बार फिर से वो गाना सुनिए, ताकि वो गानों के साथ में हम लोग एंडिंग करेंगे। पहले वो एक बार फिर से वो गाना सुनिए सब लोग, तो फिर से वो आग लगाने वाला गाना सुनिए। एक मिनट। इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे। अपनी जगह पर सब लोग बैठे बैठे ताली बजाकर आनंद लीजिए इसका। आगाज हो चुका है रन का, अंजाम की चिंता कौन करे, विश्वास लक्ष्य पर है अपना, संधान की चिंता कौन करे। आगाज हो चुका है रण का, अंजाम की चिंता कौन करे, विश्वास लक्ष्य पर है अपना, संधान की चिंता कौन करे। कंकरीली राहों को अपने छालों
वालों से कुचल कर रख देंगे, इतिहास बदल 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 कर रख देंगे। जो हंसते हैं उन्हें हंसने दो, जो कसते ताने कसने दो, हम जाल लक्ष्य का फैलाए, बस एक सफलता फंसने दो। जो हंसते हैं उन्हें हंसने दो, जो कसते ताने कसने दो, हम जाल लक्ष्य का फैलाए, बस एक सफलता फंसने दो। हंसने वालों सुन लो एक दिन ये हंसी कुचल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे। तो इसको पूरे अपने अंदर समा लीजिए और एकदम इतिहास बदल कर रख लेंगे। यही संकल्प लेकर 2026 का आगाज करना है और वापस उड़ीसा को भारत में नंबर 1 करना है। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू सर। ये पीपीटी ग्रुप में या पर्सनल सेंड कर देंगे तो हाँ मैं भेज दूंगा, केवल वो टारगेट वाली हो। हाँ भेज देता हूँ। हाँ। जी थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलिए। कि जो बैकग्राउंड जो कि जिसका डायमंड क्लब होगा, उसका बैकग्राउंड आप भेज देंगे तो उसको हम पोस्टर करके हाँ उसका प्रमोशन भी कर पाएंगे सर। यस मैं भेज देता हूँ, सब बना के भेजता हूँ मैं। जी सर हो जाएगा। बहुत बहुत सबको अनम्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत 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 धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सभी का थैंक यू। जय मन में सब आ गया है। जय आरसीएम। नमस्कार। देखिए जड़े जड़े भी कहबे जय आरसीएम।